पेट्रोल के दाम अभी तक बढ़े नहीं है, लेकिन लोग फिर भी टेंशन में क्यों है? पंप खुले हैं, लेकिन कुछ जगह लाइन क्यों लग रही है? मार्केट चल रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर पैनिक क्यों फैल रहा है? क्या सच में इंडिया सेफ है, या सिर्फ एक छुपी हुई प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है? और इसी बीच एक खबर आती है कि इंडिया को ईरान की तरफ से मिल गई है स्पेशल परमिशन। लेकिन क्या यह सच में रिलीफ है, या बस तूफान से पहले की खामोशी? इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। दुनिया के मैप पर एक छोटा सा एरिया है जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। नाम छोटा है, लेकिन इंपॉर्टेंस इतनी बड़ी कि अगर ये रुक जाए तो आधी दुनिया रुक सकती है। ये एक नैरो सी रूट है जहां से रोज लाखों बैरल ऑयल गुजरता है, और दुनिया का लगभग 20% ऑयल इसी से पास होता है। मतलब हर 5 में से 1 बैरल ऑयल इसी रास्ते से जाता है। अब सोचो, अगर किसी ने इस रूट को कंट्रोल कर लिया, या ये टेम्पररीली भी बंद हो गया, तो क्या होगा? पेट्रोल पंप खाली होने लगेंगे, ट्रांसपोर्ट बिकने लगेगा, और इकोनॉमी हिल जाएगी। और यहीं पर आता है ईरान। इस एरिया पर ईरान का स्ट्रॉन्ग कंट्रोल है, और जब भी ईरान और अमेरिका के बीच टेंशन बढ़ता है, तो सबसे पहला डर इसी बात का होता है कि कहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद ना हो जाए। आजकल वही हो रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच टेंशन फिर से बढ़ चुका है। स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, थ्रेट्स दिए जा रहे हैं, और शिप्स को रोकने की बातें हो रही है। अभी तक ऑफिशियली कुछ बंद नहीं हुआ, लेकिन रिस्क इतना बढ़ गया है कि दुनिया के बड़े बड़े कंट्रीज टेंशन में आ गए हैं, और इंडिया भी उनमें से एक है। इंडिया अपनी जरूरत का काफी ऑयल इंपोर्ट करता है, और उसमें से एक बड़ा हिस्सा इसी रूट से आता है। मतलब अगर ये रूट डिस्टर्ब होता है तो इंडिया पर डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है। अब ग्राउंड रियलिटी समझो। अभी तक इंडिया में पेट्रोल के दाम नहीं बढ़े, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब नॉर्मल है। असली प्रॉब्लम प्राइस नहीं है, असली प्रॉब्लम है अनसर्टेनिटी। सप्लाई चेन में प्रेशर आ रहा है, शिपिंग स्लो हो सकती है, डिलीवरी डिले हो सकती है, और सबसे बड़ा फैक्टर पैनिक। लोगों को डर है कि आज मिल रहा है, कल ना मिले। इसी वजह से कुछ जगह लोग ज्यादा फ्यूल भरवा रहे हैं, लाइन लग रही है, और सिस्टम पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ रहा है। मतलब शॉर्टेज रियल हो या ना हो, फियर रियल हो चुका है। और जब मार्केट में फियर आता है तो इंपैक्ट ऑटोमेटिकली दिखने लगता है। ट्रांसपोर्ट वाले कॉशियस हो जाते हैं, बिजनेस वाले वेट करते हैं, और आम आदमी कंफ्यूज हो जाता है, खरीदना है या रुकना है। इसी बीच एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आता है ईरान के तरफ से। ईरान अनाउंस करता है कि इंडिया एक फ्रेंडली कंट्री है, और फ्रेंडली कंट्रीज के लिए कुछ रिलैक्सेशन दी जा सकती है। मतलब जहां बाकी कंट्रीज अनसर्टेनिटी में हैं, वही इंडिया को मिल सकता है सेफ पैसेज। ये एक बड़ा सिग्नल था कि इंडिया और ईरान के रिलेशंस अभी भी स्ट्रॉन्ग हैं, और इसी वजह से कुछ इंडियन ऑयल और एलपीजी शिप्स को अलाउ किया गया ताकि सप्लाई कंप्लीटली ब्रेक ना हो। अब सवाल ये उठता है, इंडिया को ही ये एडवांटेज क्यों मिला? इसका जवाब छुपा है डिप्लोमेसी में। इंडिया ने हमेशा एक बैलेंस्ड अप्रोच रखी है, ना पूरी तरह अमेरिका के साइड में, ना ओपनली ईरान के अगेंस्ट। इंडिया ने हमेशा अपने इंटरेस्ट को प्रायोरिटी दी, और दोनों साइड्स के साथ रिलेशन मेंटेन किया। और ईरान के लिए भी इंडिया इंपॉर्टेंट है। इंडिया एक बड़ा बायर है ऑयल का, और एक स्ट्रॉन्ग मार्केट भी। मतलब दोनों एक दूसरे के लिए वैल्यूएबल है। इसी वजह से जब क्राइसिस आया तो ईरान ने इंडिया को कंप्लीटली इग्नोर नहीं किया। लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट बात समझनी होगी। ये जो परमिशन मिली है,
ये परमानेंट नहीं है। ये एक टेम्पररी अरेंजमेंट है जो सिचुएशन पर डिपेंड करता है। अगर टेंशन और बढ़ता है या कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है, परमिशन 1 सेकंड में खत्म हो सकती है और फिर जो आज सिर्फ फियर है वो कल रियलिटी बन सकता है। पेट्रोल के दाम बढ़ सकते हैं, सप्लाई में एक्चुअल शॉर्टेज आ सकती है और मार्केट में रियल पैनिक हो सकता है। आज इंडिया एक बीच की सिचुएशन में है, ना फुल क्राइसिस ना फुल सेफ। एक तरफ रिलीफ है कि सप्लाई कंप्लीटली बंद नहीं हुई, दूसरी तरफ टेंशन है कि कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। और इसी अनसर्टेनिटी का इंपैक्ट ऑलरेडी दिखना शुरू हो गया है। लोग कॉशियस हो रहे हैं, मार्केट स्लो हो रहा है और हर कोई सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहा है। ये एक ऐसा फेज है जहां सब कुछ नॉर्मल भी लग रहा है और अंदर ही अंदर प्रेशर भी बिल्ड हो रहा है। और हिस्ट्री हमें ये सिखाती है कि बड़े क्राइसिस ऐसे ही शुरू होते हैं। पहले फियर आता है, फिर शॉर्टेज, फिर प्राइस इंक्रीज और फिर फुल इंपैक्ट। अब सवाल यह है, क्या इंडिया इस सिचुएशन को हैंडल कर लेगा? क्या ये सिर्फ टेम्पररी पैनिक है या एक बड़ा ऑयल क्राइसिस आने वाला है? क्या ये परमिशन फ्यूचर में भी मिलेगी या ये सिर्फ एक शॉर्ट टर्म रिलीफ है? ये सब सवाल अभी भी ओपन है और जवाब वक्त के पास है। लेकिन एक बात पक्की है, दुनिया के बड़े डिसीजंस सिर्फ लीडर्स तक लिमिटेड नहीं रहते, उनका इफेक्ट सीधा आम आदमी तक पहुंचता है। आपके डेली खर्चे में, आपके ट्रैवल में, आपकी लाइफ में। इसलिए जो आज हो रहा है वो सिर्फ न्यूज नहीं है, ये एक सिग्नल है, एक वार्निंग कि ग्लोबल टेंशन का इंपैक्ट कभी भी हम तक पहुंच सकता है। आप क्या सोचते हो? क्या ये सिचुएशन कंट्रोल में है या असली प्रॉब्लम अभी शुरू होने वाली है? कमेंट करके जरूर बताओ, क्योंकि कभी कभी क्राइसिस दाम बढ़ने से नहीं, डर बढ़ने से शुरू होता है।